आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 648, चैप्टर नंबर है 14। इसकी जो है वो लास्ट एपिसोड है, लास्ट वीडियो है। तो जो पिक्चर है हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। ये जो जितनी भी गाड़ियां हैं इस पिक्चर में 4 गाड़ियां दी हुई हैं और जो भी गाड़ियां हैं सबके जो राइट हैंड साइड है, जो सीधा हाथ है वो बुक है। सबके सीधे हाथ पर कोई ना कोई गाड़ी है। अगर आप बी की तरफ देखें, जिधर उसने मुड़ना है तो उसके रास्ते पे एन गाड़ी आ रही है जो उसके राइट हैंड साइड पे बनती है। अगर आप आर की तरफ देखें तो आर का भी ऐसे ही है कि आर ने सीधा जाना है और उसके राइट हैंड साइड पे बी गाड़ी है। इसी तरह एन के भी राइट हैंड साइड पे गाड़ी आर है और डी के भी रास्ते में जो है वो आर गाड़ी बनती है। तो इस तरह किसी का भी जो राइट हैंड साइड है वो खाली नहीं है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तब हमें क्या करना है उस बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो गाड़ी बी है ये यहाँ पे दरमियान में चैंतरों में बिल्कुल आगे सेंटर में आके रुक जाएगी, ठीक है। तो फिर आर जो गाड़ी है उसका राइट हैंड साइड 10 तरह खाली हो जाएगा, ठीक है। बी ने अपना पूरा चक्कर नहीं पूरा करना लेकिन ये दरमियान में आके रुक जाएगी। आर जो है, आर का रास्ता खाली हो जाएगा तो फिर सबसे पहले गाड़ी आर चली जाएगी। आर के जाने के बाद एन का जो राइट हैंड साइड है जो 10 तरह है वो खाली हो जाएगा। तो आर के बाद गाड़ी एन ने जाना है, ठीक है। आर और एन के जाने के बाद जो गाड़ी बी है और डी है वो एक ही टाइम पे जा सकती हैं क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो सब ऑपोजिट है, ठीक है। तो वो गाड़ियां जो है एक साथ जो है वो जा सकती हैं। तो जो ऑर्डर है वो हमारे पास बनेगा आर एन बी और डी, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, जो हक देने वाले कानून है, नल इनक्रोचो चौक में रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो दिखाई गई है तस्वीर में, इल वीकोलो एन जो गाड़ी एन है पासा दोपो इल वीकोलो आर। कह रही है जो गाड़ी एन है, ये जो एन गाड़ी है ये आर के बाद जाएगी। तो ये सवाल वेरो है क्योंकि आर ने सबसे पहले जाना है, उसके बाद गाड़ी एन ने जाना है। दूसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, जो हक देने वाले कानून है, नल इनक्रोचो चौक में रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो दिखाए गए तस्वीर में, इल वीकोलो बी पासा दोपो इल वीकोलो एन। कह रहा बी जो है गाड़ी वो एन के बाद जाएगी। ये जो गाड़ी बी है ये एन के बाद जाएगी क्योंकि सबसे पहले आर ने जाना है, फिर एन ने जाना है, उसके बाद बी ने जाना है। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। तीसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा। कह रहा है जो हक देने वाले कानून है चौक के जो कि दिखाया गया है तस्वीर में, इल वीकोलो डी पासा दोपो इल वीकोलो आर। कह रहा है कि जो डी है वो बाद में जाएगी गाड़ी आर के। तो देख लेते हैं। तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि आर ने पहले जाना है, फिर एन ने जाना है और फिर डी ने जाना है। तो जाहिर सी बात है डी ने जो है दोपो जाना है, बाद में जाना है गाड़ी एन आर के। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, जो हक देने वाले कानून है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, इल वीकोलो आर पासा दोपो के इल वीकोलो बी। कह रहा है जो गाड़ी आर है वो बाद में जाएगी बी के, सी ए स्पोस्तातो अल चेंट्रो देल इनक्रोचो। कह रहा है क्योंकि बी जो है गाड़ी वो चेंट्रो जो चौक का जो दरमियान है उधर आके खड़ी हो जाएगी। तो ये सवाल वेरो है। मैं अभी बता चुकी हूँ कि बी ने जो है घूम के दरमियान में आके खड़े हो जाना है और आर ने उससे पहले जाना है। पांचवा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, जो हक देने वाले कानून है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, ए वीकोली डी ए एन पसानो कॉन्टेम्पोरानेमेंटे। कह रहे डी और एन जो है वो एक साथ जाएंगे, दोपो के ए पसातो इल वीकोलो आर। देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पे कह रहा है कि आर के जाने के बाद एन और डी गाड़ी एक साथ जा सकती हैं। तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि एन ने सीधा जाना है और डी ने मुड़ के जाना है। तो इन दोनों का आपस में कोई क्रॉस नहीं पड़ रहा।
तो कह रहा है आर के बाद एन और डी गाड़ियां साथ साथ जा सकती हैं, तो ये सवाल भी वेरो है। उसके बाद है हमारे पास 6 क्वेश्चन। सेकोंडो लेनोर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाला जो कानून है नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, चौक जो दिखाया गया तस्वीर में, इल व्हीकुलो बी जो गाड़ी बी है, नेल इम्पेग्नारे वो बिजी करेगा, इनक्रोचो चौक को, देवे ज़रूरी है, फिर मार्सी और रुकेगा चेंत्रो दी ईसो। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बी जो गाड़ी है वो सबसे पहले चौक को बिजी करेगा, क्योंकि इन चारों गाड़ियों में से सबसे पहले जो गाड़ी चलेगी वो होगी बी। तो मतलब बी जो है वो चौक को सबसे पहले बिजी करेगी और इधर दरमियान में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जहां उसने जाना है वहां तो नहीं जाएगी, लेकिन चौक में दरमियान में खड़ी हो जाएगी ताकि आर का राइट हैंड साइड खाली हो जाए और वो जा सके। अब है पेज नंबर 649 और जो पिक्चर है वो वही है, ठीक है। उसके हम मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पेज में। पहला सवाल है इस पेज का, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर देल व्हीकुलो बी गाड़ी बी का, देवे दारे ला प्रेसिडेंसा उसने हक देना है एल व्हीकुलो एन को। तो ये सवाल भी वेरो है कि बी गाड़ी ने जो है वो एन को हक देना है, क्योंकि बी गाड़ी ने इधर दरमियान में आके रुक जाना है, ठीक है, और एन गाड़ी ने उससे पहले जाना है। बी ने जो है सबसे एंड में अपना जहां उसने मुड़ना है वो सबसे एंड में जाएगी, तो बी ने हक देना है एन को और एन ने पहले जाना है, तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर del व्हीकुलो बी गाड़ी बी का, इम्पेग्ना इनक्रोचो चौक को बिजी करेगा, मसरूफ करेगा, प्रीमा del व्हीकुलो आर। तो ये सवाल भी वेरो है, क्योंकि बी जो है आर से पहले ही गाड़ी चलाएगा लेकिन दरमियान में आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि बी जो है वो आर से पहले जो है वो चौक को बिजी करेगा, तो ये सवाल वेरो है। बेशक वो अपनी जहां उसने मुड़ना है पूरी तरह नहीं मुड़ेगा, लेकिन गाड़ी पहले वो ही चला के दरमियान में लाएगा। तीसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल कॉन्डुचेंटे देल व्हीकुलो बी जो ड्राइवर है गाड़ी बी का, पो कॉन्क्लूडेरे ला मनोवरा दी स्वाल्ता ए सिनिस्त्रा, कह रहे बी ने उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ना है, तो वो जो लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा अपना चक्कर पूरा करेगा, दोपो इल ट्रांजितो देल व्हीकुलो एन, कह रहे जो गाड़ी एन है इसके जाने के बाद जो है बी गाड़ी अपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएगी, तब तक वो चौक के दरमियान में ही रुकी रहेगी। उसके बाद है चौथा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया है तस्वीर में, इल कॉन्डुचेंटे देल व्हीकुलो बी, जो ड्राइवर है गाड़ी बी का, दोपो एसेर्सी पोर्टातो अल चेंट्रो देल इनक्रोचो, वो जो है बी गाड़ी चौक के दरमियान में खड़ी हो जाएगी, देवे अटेंडेरे और इंतज़ार करेगी, इल ट्रांजितो देल व्हीकुलो एन। तो वो कह रहा है कि बी जो है इस चौक में दरमियान में आके खड़ी हो जाएगी और वेट करेगा कि गाड़ी एन चली जाए। गाड़ी एन के जाने के बाद जो है बी ने अपना जो है लेफ्ट साइड पे मुड़ना है, क्योंकि बी के दस्तरा पे बनती है गाड़ी एन, तो जब तक गाड़ी एन नहीं चली जाती बी अपना चक्कर पूरा नहीं कर सकता। पेज नंबर है 650 और जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ट्राम दी हुई है और बाकी दो गाड़ियाँ हैं ए और ओ, और एक है मोटरसाइकिल। तो मैंने आपको बताया था जहाँ ट्राम दी हो तो ट्राम सबसे पहले जाती है, वो किसी गाड़ी को हक नहीं देगी। ट्राम जब गुजर जाएगी, ट्राम के जाने के बाद अगर तीनों गाड़ियों को मतलब दो गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को देखा जाए तो जो दस्तरा है जो सीधा हाथ है वो तीनों का ही बिजी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो गाड़ी ए है वो यहाँ पे दरमियान में आके रुक जाएगी। जब ए गाड़ी जो है इधर दरमियान में रुकेगी तो ओ का जो दस्तरा है जो सीधा हाथ है वो खाली हो जाएगा, तो ओ चली जाएगी, ठीक है। ओ गाड़ी जाने के बाद जो बाइक है एम, उसका राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा तो एम चली जाएगी। एंड में जो है वो ए ने जाना है, तो जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो होगा टी ओ एम ए। इस ऑर्डर में जो है ये सारी गाड़ियां जाएंगी।
पहला सवाल है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il tram ha la precedenza, जो ट्राम है वो हक रखता है रिस्पेक्टो alle altri veicoli, दूसरी गाड़ियों पर। तो ये सवाल हमारे पास वेरो है क्योंकि ट्राम ने सबसे पहले जाना है और वो बाकी गाड़ियों पर हक रखती है। दूसरा सवाल है nel incrocio rappresentato in figura, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, tutti i veicoli devono usare prudenza, जितनी भी गाड़ियां हैं वो जो है एहतियात करेंगी nel attraversalo। जाहिर सी बात है सारी गाड़ियों ने जो है वो एहतियात से ही जाना है। तीसरा सवाल है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo O, जो गाड़ी ओ है, deve attendere, उसको वेट करना है, il transito, जाने के लिए, del tram, कि ट्राम गुजर जाए, e che il vicolo E si porti al centro, और जो ए है वो दरमियान में आ जाए। तो यही बात मैंने आपको बताया है कि ओ ने वेट करना है कि पहले तो ट्राम गुजर जाए, उसके बाद जो गाड़ी ए है येलो वाली वो दरमियान में आके खड़ी हो जाए, तो फिर ओ का रास्ता खाली हो जाएगा, उसके बाद ओ ने चले जाना है। चौथा सवाल है nella situazione rappresentata in figura, कह रहा है जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il tram transita per primo, जो ट्राम है वो सबसे पहले जाएगी, तो ट्राम ने हर सूरत पहले ही जाना है चाहे जो भी सिचुएशन हो। फिफ्थ क्वेश्चन है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo M, जो गाड़ी M है, deve attendere, उसने वेट करना है, il transito, के गुजर जाए, del vicolo O, के O गुजर जाए। जाहिर सी बात है ओ गाड़ी ने गुजरना है तो फिर ही जो M है बाइक, उसका जो राइट हैंड साइड है वो खाली होगा, तो M जाएगी, तो O जो है वो जाएगी, तो फिर M ने भी चले जाना है। पेज नंबर है 651 और जो पिक्चर है ये हमारे पास जो है वो सिंपल ही है। यहाँ पे अगर R को देखें तो R ने जहाँ जाना है उसका सीधा हाथ जो राइट हैंड साइड है वो खाली है, तो सबसे पहले R चली जाएगी गाड़ी, उसके बाद जो है वो D ने जाना है और एंड में A ने जाना है, तो जो ऑर्डर है वो बनेगा RDA। पहला सवाल है nel incrocio rappresentato in figura, कह रहा है जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, il vicolo R, जो गाड़ी R है, passa per primo, सबसे पहले जाएगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि R का जो राइट हैंड साइड है वो खाली है, तो R ने सबसे पहले ही जाना है। दूसरा सवाल है nel incrocio rappresentato in figura, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, i vicoli transitano nel sequente ordine, कह रहा है कि इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी कि सबसे पहले R ने जाना है, फिर D और फिर A ने। तो ये सवाल भी वेरो है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले R ने जाना है, R के बाद D ने और फिर A ने, तो ये सवाल भी वेरो है। पेज नंबर है 652 और यहाँ पर अगर हम देखें 3 गाड़ियाँ हैं। अगर हम गाड़ी B को देखें तो B ने बिल्कुल सीधा जाना है, उसका जो दस्तरा है, जो सीधा हाथ है वो बिल्कुल खाली है, तो सबसे पहले गाड़ी B जाएगी। उसके बाद B के जाने के बाद H ने, जो कि स्कूल बस है, उसने मुड़ना है, तो वो भी आराम से मुड़ जाएगी क्योंकि उसके लिए कोई रुकावट अब नहीं है। B, H और आखिर में गाड़ी C ने जाना है, तो जो ऑर्डर बनेगा वो है B, H और C। पहला सवाल है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन बताई गई है तस्वीर में, il vicolo B, जो गाड़ी B है, non deve dare la precedenza, उसने हक नहीं देना, alle altri due vicoli, उसने जो बाकी 2 गाड़ियां उसको हक नहीं देना क्योंकि B ने सबसे पहले जाना है, B का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली है। दूसरा सवाल है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo H passa per secondo, H ने जो है दूसरे नंबर पे जाना है क्योंकि B के जाने के बाद H का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे H ने ही जाना है। तीसरा सवाल है nella situazione rappresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo C, जो गाड़ी C है, deve disempegnare incrocio per ultimo, डिसइम्पेग्नारे का मतलब है कि चौक को छोड़ देना या चले जाना। कह रहा है कि सी सबसे एंड में जाएगा, उल्टीमो कहते हैं आखिर को, एंड को,
तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि सी का जो राइट हैंड साइड है वो सबसे आखिर में खाली होगा। फोर्थ सवाल है, चौथा सवाल है, नला सिचुएशना रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में इल वीकोलो बी, जो गाड़ी बी है, पासा पर प्रीमो, बी जो है वो सबसे पहले जाएगी। पांचवा सवाल है, नला सिचुएशने रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन है तस्वीर में इल वीकोलो सी, जो गाड़ी सी है, देवे दार ला प्रेसिडेंसा, उसने हक देना है अल वीकोलो एच, एच को। तो सी ने जो है वो हक देना है एच को। जाहिर सी बात है सी ने वेट करना है जब एच गाड़ी चली जाएगी, उसके बाद ही सी का राइट हैंड साइड खाली होगा, तो सी सबसे आखिर में जाएगी गाड़ी। पेज नंबर है 653। और अब जो हमारे पास सिचुएशन है, 3 गाड़ियां हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसका जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली है। तो अगर हम गाड़ी सी को देखें, सी ने जो है लेफ्ट साइड पर मुड़ना है, लेकिन उसका जो राइट हैंड साइड है, जो सीधा हाथ है, वो खाली है, क्योंकि जिधर उसने मुड़ना है उसके बिल्कुल इक्वल में या राइट हैंड साइड पे कोई गाड़ी नहीं है। पी ऐसा लगता है उसके दस्तरा पे है, लेकिन पी ने जहां मुड़ना है, ठीक है, तो वो उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। पी का बिल्कुल ही रूट अलग है, इसलिए सी जो है वो गाड़ी सबसे पहले चली जाएगी। सी के जाने के बाद गाड़ी ए ने जाना है, ठीक है, क्योंकि जब सी चली जाएगी गाड़ी तो ए का राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा। सी के बाद ए ने जाना है, आखिर में गाड़ी पी ने जाना है। तो जो ऑर्डर बनेगा वो है सी, ए और पी। पहला सवाल है इसका, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया है तस्वीर में, इल वीकोली पासानो नल सिक्वेंती और दीने सी ए पी। कह रहा है कि इस ऑर्डर से गाड़ी जाएगी, सबसे पहले सी, फिर ए और फिर पी। तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, चौक जो है जो दिखाया गया है तस्वीर में, इल वीकोलो ए, जो गाड़ी ए है, पासा दोपो इल वीकोलो सी, वो गुजरेगी सी के बाद। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। तीसरा सवाल है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो पी पासा पर उल्टीमो। तो जो पी गाड़ी है उसने सबसे आखिर में जाना है, क्योंकि उसका दस्तरा सबसे एंड में ही खाली होगा। तो ये सवाल भी वेरो है। पेज नंबर 654। और यहाँ पर जो है हमारे पास 5 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इसमें हमने देखना है कि सबसे पहली जो गाड़ी है वो हमारे पास कौन सी जाएगी। तो हमने उस गाड़ी को देखना है जिसका जो रूट है, जो रास्ता है, वहाँ पर कोई और गाड़ी उसके सामने ना आती हो। जैसे अगर ई और वी को देखें तो दोनों का एक ही रूट है, दोनों ने एक ही जगह पे जाना है, ठीक है। फिर अगर हम देखें सी और एच को, तो इनका भी आपस में क्रॉस बनता है, आपस में टकराव बनता है। तो ये गाड़ियां तो नहीं जाएंगी और इनके दस्तरा पे भी कोई ना कोई गाड़ी है। अगर गाड़ी ए को देखें तो उसका बिल्कुल अलग रूट है, उसने जहां जाना है उससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, कोई उसके रास्ते की रुकावट नहीं है, उसके दस्तरा पे उस तरह से कोई गाड़ी नहीं बनती। तो इसलिए सबसे पहले गाड़ी ए जाएगी। ए के जाने के बाद जो ई है गाड़ी, उसका राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा, तो फिर गाड़ी ई जाएगी, उसके बाद वी जाएगी, फिर एच और फिर सी। तो जो ऑर्डर है वो बनेगा ए, ई, वी, एच और सी, इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी। पढ़ते हैं। पहला सवाल है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया है तस्वीर में, ए वीकोली डिसिम्पेग्नारे इनक्रोचो, जो गाड़ियां हैं वो छोड़ेंगी चौक को, डेल सिक्वेंती और दीने, इस ऑर्डर से ए, ई, वी, एच और सी। पहले ए ने जाना है, फिर ई ने, फिर वी, फिर एच और फिर सी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा सवाल है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया है तस्वीर में, इल वीकोलो वी, जो गाड़ी वी है, हाला प्रेसिडेंसा, वो हक रखती है सुल वीकोलो एच, वी जो है वो हक रखती है एच पे, क्योंकि वी जो है एच से पहले ही जाएगी। तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है, नल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो सी, जो गाड़ी सी है, देवे दार ला प्रेसिडेंसा, उसने हक देना है इल वीकोलो एच को। तो सी जो है वो बाद में जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसने एच को जो है वो हक देना है।
चौथा सवाल है नल incrocio representato in figura il veicolo E passa per primo del H। जो गाड़ी E है वो H से पहले जाएगी, तो जाहिर सी बात है पहले A ने जाना है, फिर E ने जाना है, फिर V ने और फिर H ने। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि E जो है वो H से पहले ही जाएगी, H तो बहुत बाद में जाएगी। तो ये सवाल भी वेरो है। उसके बाद पांचवा सवाल है नल incrocio representato in figura। जो चौक दिखाया है तस्वीर में il vicolo H passa dopo i vicoli A, E, V। कहता है कि H जो है वो A, E और V के बाद जाएंगे, तो ये सवाल भी वेरो है। छठा सवाल है नल incrocio representato in figura। जो चौक दिखाया है तस्वीर में il vicolo A, जो गाड़ी A है, passa per primo। ए ने जो है वो सबसे पहले ही जाना है, तो उसकी मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि ए ने जिधर मुड़ना है उधर किसी और गाड़ी ने नहीं मुड़ना, वहाँ पर किसी और गाड़ी का क्रॉस नहीं बनता। तो ये सवाल भी वेरो है कि ए ने सबसे पहले ही जाना है। अब ये जो हम पढ़ने लगे हैं ये भी बिल्कुल जो अभी पीछे हम पढ़ के आए सिचुएशन उसी की तरह है कि हमने वो रूट, वो गाड़ी देखनी है जो कि बिल्कुल यूनिक हो और जहाँ वो मुड़ रही है वहाँ किसी और गाड़ी ने मुड़ना नहीं है। इनडायरेक्टली उसके सामने देस्तरा की तरफ कोई गाड़ी ना आ रही हो। बाकी गाड़ियाँ अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई ना कोई देस्तरा पे गाड़ी आ ही रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली गाड़ी हम देखेंगे वो जाएगी सी, क्योंकि सी ने जहाँ मुड़ना है वहाँ किसी और गाड़ी ने नहीं मुड़ना, तो डायरेक्टली देस्तरा पे कोई और गाड़ी उसकी नहीं बनती। सी के जाने के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ए ने जाना है, फिर उसके बाद एल ने जाना है, फिर आर और फिर ई ने। तो इस ऑर्डर से जो है ये सारी गाड़ियां चली जाएंगी। बाकी मैंने आपको इसका ऑर्डर बता दिया है, क्वेश्चन आप इसके खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी सिचुएशन जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये थी 14 चैप्टर की लास्ट वीडियो और लास्ट पेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपसे 15 चैप्टर में मिलूँगी।